नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र। सभी का स्वागत और अभिनंदन हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, कुछ महत्वपूर्ण जो आपके प्रश्न हैं उन पे रहने वाली है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे साथियों, जैसे एडिशनल सब्जेक्ट है साथियों, उनका रिजल्ट कब तक बोर्ड घोषित करेगा। जो अदर स्टेट के जो साथियों सिलेक्शन हुआ है रीट लेवल प्रथम, रीट लेवल सेकेंड में, उनका क्या होगा, उनको नियुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कब तक मिलेगी। वेटिंग लिस्ट साथियों कब तक आएगी, इन पे चर्चा करेंगे। क्या आचार संहिता से पहले सभी पदों पे बिल्कुल रिजल्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इनके अलावा अपन बात करें कुछ एक महत्वपूर्ण जो आपके कमेंट थे उन पे भी अपन साथियों आज चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपसे विनती करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा साथियों। बिल्कुल हम मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है साथियों, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। अब सबसे पहले क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, एडिशनल जो सब्जेक्ट हैं उनका रिजल्ट से लेके साथियों। तो आपको बता दूं, हालांकि बोर्ड के द्वारा एडिशनल जो सब्जेक्ट का साथियों जो चयन हुए हैं उनको अभी प्रोविजनल सूची में रखा है साथियों। प्रोविजनल सूची में उनको अभी रखा गया साथियों, आपको पता ही है। हालांकि बोर्ड इनको नियुक्ति देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, बोर्ड इनको नियुक्ति देने के मूड में नहीं है। हालांकि आपको बता दूं, इससे पहले भी 2018 के अंदर साथियों ऐसा कुछ हो चुका है। जो एडिशनल सब्जेक्ट से साथियों जो पात्र अभ्यर्थी थे उनका सिलेक्शन हुआ था साथियों, वो कोर्ट के अधीन हुआ था। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट के अधीन ये चल रहा है मामला। अब इनका कब इनको राहत दी गई थी, लेकिन अब जो 2023 के अंदर जो सिलेक्शन हुआ है एडिशनल सब्जेक्ट के ऊपर, क्या उनको भी नियुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी साथियों। आपको बिल्कुल क्लियर बता देना चाहता हूं कि बोर्ड इनको नियुक्ति देने की बिल्कुल भी मूड में नहीं है। पहली बात तो साथियों ये होगी, ठीक है। अब दूसरी बात साथियों आपको बता दूं, जो इनके पद हैं, आपको बता दूं जो इनके ऊपर पद हैं, इनको अभी तक प्रोविजन सूची में डाला है। इनके पदों पे साथियों दूसरे अभ्यर्थी भी बोर्ड अभी नहीं लेगा। कल को कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मान लो इनके राहत दे दे साथियों, इनको नियुक्ति दे दे, और एक बार बोलो नियुक्ति दे दे, बाद में जैसे कोर्ट का आदेश है उनको बाद में हटा देंगे या जैसे ही है ना। आपको पता है साथियों, एक बार यदि किसी को नियुक्ति मिल जाती है फिर उसके बाद उसको हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो इनके पद हैं उन पे नियुक्ति नहीं मिलेगी, उनको रिजर्व में रखा जाएगा। पहला हमारा जो प्रश्न था साथियों, एडिशनल सब्जेक्ट का रिजल्ट कब तक आएगा, ये बात है साथियों। अदर स्टेट के विद्यार्थियों को नियुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस पे भी चर्चा करने का विषय साथियों। आपको पता है इनको भी प्रोविजनल सूची में रखा गया है। बहुत सभी, लगभग सभी जो सिलेक्शन हुए हैं अदर स्टेट के विद्यार्थी, आपको बता दूं बोर्ड क्या कर रहा है। बोर्ड वर्तमान में एक कमेटी बना रहा है साथियों। वो कमेटी क्या कर रही है, जो अदर स्टेट से सिलेक्शन हुए हैं उस स्टेट में जा रही है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको साथियों वेरीफाई कर रही है। हालांकि वेरीफाई का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी बता दूं आपको, बोर्ड इनको भी नियुक्ति देने के मूड में नहीं है। थोड़ा सा इनको भी इंतजार करना पड़ सकता है, ठीक है साहब। आगे देखिएगा, वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। आपको बता दें कि वेटिंग लिस्ट है लगभग एग्जाम होने के बाद में जो आपका रिजल्ट आ जाता है, लगभग 6 महीने के अंदर वेटिंग लिस्ट आ जाती है, इससे पहले आ जाती है। हालांकि वेटिंग लिस्ट कैसे आएगी बता देता हूं आपको। ट्विटर पर आप इसकी आवाज़ बुलंद कीजिएगा साथियों। वेटिंग लिस्ट के थ्रू जो हमारे बेरोजगारों के जो साथियों मुखिया नेता हैं उनके साथ मिलकर आप बोर्ड पे दबाव बनाइएगा, तब ये चीज संभव हो सकती है। हालांकि जरूरी नहीं कि 6 महीने लगे, जरूरी नहीं होता है साथियों, 2 महीने के अंदर भी रिजल्ट आ जाता है वेटिंग वाला। तो अपना जैसे जैसे बोर्ड पे दबाव बढ़ेगा, रिजल्ट आने की संभावना उतनी जल्दी आएगी। आपको बता दूं, जितनी देरी होगी वेटिंग लिस्ट में उतना ज़्यादा विद्यार्थियों को फायदा होगा। यहाँ पे ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि साथियों जितनी भी सीटें वैकेंट होंगी उन पे ज़्यादा डिसीजन लिया जाएगा। आचार संहिता से पहले सभी रिक्त पदों पे आएगा रिजल्ट साथियों। ये बिल्कुल जो बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं साथियों, उन्होंने ये बात बोली है कि आचार संहिता से लगन, हालांकि आचार संहिता 7 अक्टूबर से बता रहे हैं, 7 या 10 अक्टूबर से लगने वाली है आचार संहिता। उससे पहले जितने भी हैं साथियों आपके रिजल्ट आ जाएंगे। आपको बता दूं, SST का कल रिजल्ट आ गया, ठीक है, SST का रिजल्ट आ चुका है। और इसके अलावा जो आपके प्रोविजनल सूची के अंदर जो विद्यार्थी हैं, अभी जैसे पहले हिंदी का रिजल्ट आया था, पंजाबी का आया था, उर्दू का आया था, वैसे इनकी प्रोविजनल सूची है, उनका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा।
अब जब आपके प्रोविजनल सूचियों वाला जब रिजल्ट आएगा तो इनके साथ साथ में जो आपके बिल्कुल माइनर पॉइंटों से जो मेरिट से छूट चुके हैं या चूक चुके हैं उनको भी साथियों यहाँ पे उनको भी बिल्कुल उनका साथ में नंबर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, उनको वेटिंग लिस्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ज़्यादा है 2 नंबर है 2.5 नंबर है उन तक उनको साथियों वेटिंग लिस्ट का इंतजार करना पड़ेगा। जो पॉइंटों में है बिल्कुल उनका तो साथियों जो प्रोविजन सूची है उनके साथ साथ में उनका बिल्कुल रिजल्ट आ सकता है, वो मेरिट में स्थान बना सकते हैं। आपको बता दूं मैंने कल आपके सामने लेवल प्रथम और लेवल सेकंड से संबंधित आपके सामने पद लेकर आया था कि लेवल 1 के अंदर साथियों इतने पद हैं, मैथ और साइंस में, इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा पद हैं साथियों, सबसे ज़्यादा इंग्लिश में पद है, हिंदी में 711 हैं, संस्कृत में 228 हैं, उर्दू 255, लगभग साथियों ये बता दूं लगभग 5400 या 5000 अपन 400 बोल सकते हैं, इतने पद हैं लगभग रिक्त हैं। इनमें से रिजर्व पद हैं साथियों, इनका भी साथ साथ में आचार संहिता लगने से पहले पहले इनका रिजल्ट बोर्ड के द्वारा घोषित कर दिया जाएगा। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब साथियों अंतिम जो परिणाम था एसएसटी का आ चुका है। अब एसएसटी के परिणाम के बाद में जो आपकी प्रोविजनल सूची है उनका अभी निपटारा होना शुरू हो जाएगा साथियों। आपको बता दूं जो प्रोविजनल सूची है उनको 7 दिन का समय दिया जा रहा है बोर्ड के द्वारा। 7 दिन में जो भी डॉक्यूमेंट्स की कमी है वो आप पूरी कर दीजिएगा, उसके बाद में आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये अपने आज चर्चा का विषय रहा साथियों। आपको बता दूं यदि रिजल्ट इसके अलावा वरिष्ठ अध्यापक का रिजल्ट आता है, प्रथम ग्रेड का अपने व्याख्याता का रिजल्ट आता है तो साथियों आपको ये मेरिट लिस्ट है और डाउन जाने को दिखेगी। अब देखिएगा साथियों कल बहुत सारे साथी थे उन्होंने कमेंट किया था, अब कुछ महत्वपूर्ण जो कमेंट है उनको अपन ले लेते हैं साथियों। एक साथी है बोलता है कि एससी का स्टूडेंट है और L1 0.36 से हो सकता है क्या साथियों, ये L1 का स्टूडेंट है, पॉइंट बिल्कुल 36 से छूट गया है तो बिल्कुल इसको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूं कि इसको प्रोविजनल सूची के अंदर ही साथियों इसका बिल्कुल यहां पे रोल नंबर देखने को बोर्ड के द्वारा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा भूपेंद्र है साथियों कोई साथी, सर जिनके मेरिट से कम मार्क्स होने के बावजूद भी प्रोविजनल में क्यों रखा गया है एडिशनल वालों को। साथियों एडिशनल वाले हैं जिनको साथियों मेरिट लिस्ट से उनके नंबर कम हैं तो उनको साथियों पहली बात तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, प्रोविजनल में जो मेरिट में थे साथियों चाहे वो एडिशनल वाले हैं चाहे दूसरे वाले हैं उन्हीं को साथियों रखा गया, लगभग मेरा मानना तो ऐसा है। फिर भी यदि रखा गया है तो यदि इसके बारे में बोर्ड ज़्यादा जानकारी बोर्ड ही दे सकता है साथियों इसके बारे में। आगे देखिएगा सर रीसफल मेरिट कब आएगी, लेवल 1 की और कितने पॉइंट टूट सकती है, कट ऑफ मेरे पॉइंट 43 कम है, लेवल 1 ओबीसी में प्रोविजनल में अपात्र स्टूडेंट की जगह हो जाएगा क्या, प्लीज सर क्वेश्चन के आंसर दी। आपको बता दूं साथियों रीसफल रिजल्ट जो आता है वो तो साथियों ये तो मेरिट अपने वेटिंग लिस्ट निकलने के बाद में इसका रिजल्ट आता है साथियों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है जब दूसरे बच्चों को लिया जाता है तो कई बार क्या होता है जैसे होम डिस्ट्रिक्ट वगैरह उनको चेंज करने के लिए साथियों ये रीसफल रिजल्ट आता है। और बात रही प्रोविजनल की साथियों, प्रोविजनल का अभी रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, लगभग 5 या 3 अक्टूबर तक लगभग सारे रिजल्ट आ जाएंगे। तो पॉइंटों में जो बच्चा रहा है उसका प्रोविजनल में ही नंबर आ जाएगा। और बाकी वेटिंग लिस्ट है साथियों, वेटिंग लिस्ट तो आपको बता दूं 1, 2 और लगभग 3 नंबर तक टूटने वाली है वेटिंग लिस्ट, कोई दिक्कत नहीं प्रत्येक सब्जेक्ट की। आप देखिएगा नीचे है पॉइंट 43 से रह गई हूं ओबीसी लेवल 1 में, प्रोविजनल में या वेटिंग में हो जाएगा क्या सर प्लीज। हाँ जी अर्चना चौधरी है ये, तो बिल्कुल श्योर हो जाएगा। पॉइंट 3 से मैं बता रहा हूँ पॉइंटों में जो बच्चे रहे हैं पॉइंट 70 पॉइंट 80 तो बिल्कुल हो जाएगा प्रोविजनल सूची में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको प्रोविजनल में रखा गया है। अब वहां से जो जैसे ही अपात्र विद्यार्थी बाहर होंगे उनकी जगह आपका नंबर आ जाएगा। अब आगे देखेगा अरे भैया मैथ साइंस में 1051 पद रिजर्व रखे हैं जिनमें से 502 प्रोविजनल हैं और 529 ऐसे पोस्ट है जिन पे कोई रिजल्ट नहीं आया है। अब 529 पोस्ट का क्या आएगा, मैंने साथियों आपको बता दूं जितने भी रिजर्व पद हैं, जितने भी आपके रिजर्व पद हैं उन पे रिजल्ट लाने के लिए साथियों बोर्ड पे थोड़ा सा दबाव बनाना पड़ेगा, और दबाव बनाया भी जा रहा है साथियों नेताओं के द्वारा। जैसे ही जो बेरोजगारों के जो संघ बना रखे हैं अलग अलग उनके जो मुखिया हैं उनके द्वारा बोर्ड पे बिल्कुल दबाव बनाया जा रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। 529 का साथियों रिजल्ट भी आएगा
और आपको बता दूं मैथ साइंस के लिए, मैथ साइंस का तो साथियों बिल्कुल यहाँ पे मेरिट ज्यादा डाउन जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि साथियों इनका प्रोविजनल सूची में एडिशनल वाला कोई भी नहीं है। यदि एक 502 प्रोविजनल सूची में रखा गया है तो बहुत बिल्कुल कमियां हैं यहाँ पे। कोई बीएड लास्ट ईयर में है, कोई कुछ कमी है, तो वो साथियों बिल्कुल बाहर ही हो जाएंगे। तो उनकी जगह नए बच्चे होंगे, बिल्कुल नंबर आ जाएगा। सबसे ज्यादा यदि टूटेगी तो मेरिट टूटेगी। किसकी टूटेगी साथियों? बिल्कुल मैथ साइंस की टूटने वाली है। ये थी साथियों आज की क्लास। आप कैसे लगी? यदि अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।